मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ब्रॉडशीट को पहले ही रोज ब्रॉडशीट कहा था। ब्रॉडशीट कंपनी इनको रुस्वा और बेनकाब कर रही है। परवेज रशीद के फैसले ने इंसाफ के दो निजाम को साबित कर दिया। ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो से कल मुलाकात होगी, बिलावल से मुख्तलिफ इशूज पर बातचीत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली। नैब को नून लीगी रहनुमा की रिहाई का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत की गई। नैब हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासों से मुतल्लिक तहकीकात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत। किसी को वोट जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आइन ये भी नहीं कहता सेनेट इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा सेनेट के लिए खुफिया वोटिंग नहीं होगी। सेनेटर रजा रबानी के दलाइल। भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में कामयाब नहीं हो सके, ताहम पुरुमीद हैं। हमारा वाहिद इख्तिलाफ कश्मीर पर है। मसला कश्मीर सिर्फ डायलॉग से हल हो सकता है। एक मसले के हल के लिए जंग छिड़ने से मजीद तनाज़ात जन्म लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोलंबो में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोलंबो में वजीर आजम और श्रीलंकन सदर की 1-on-1 मुलाकात, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका ने आला सतह पर वफूद के तबादलों, तजारत, दिफाई ताउन, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत और सियाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। इमरान खान ने खित्ते में क़याम, अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को 2 मार्च को तलब कर लिया। मरियम नवाज को जाती उम्रा में जमीन की खरीदारी के मामले पर तलब किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल और आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बातचीत। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात की कामयाबी जमहूरी कुव्वतों की ही होगी। हम हुकूमत को सरप्राइज तो दे चुके, ऑर्डिनेंस के जरिए जो तरमीम कर रहे हैं वो सबके सामने है। हम हक पर हैं और हुकूमत का कारनामा सब देख चुके हैं। हमने माजी भूल कर आगे बढ़ने की बात की, मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक केस की समाअत शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तोसी कर दी। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की मुलाकातें मुफीद रहीं। श्रीलंका मोतरफ है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर काबू पाने में उनका साथ दिया। श्रीलंका के साथ 2 तरफा ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। दौरा श्रीलंका में मुआशी ताउन के फरोग के हवाले से भी बात हुई। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की अदम बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट तमाम इदारों पर बरहम। आईजी सिंध को जाती हैसियत से तलब कर लिया। अब हम जुल्म किसी के साथ नहीं होने देंगे। क्या मुश्किलात हैं, तफ्तीशी अफसरान लापता शहरियों का सुराग तक नहीं लगा पा रहे। लोग परेशान हैं, किसी को कोई एहसास ही नहीं। कई JITs और PTF के इजलास हो चुके हैं मगर नताइज सिफर हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने 30 मार्च तक तमाम तफसीलात तलब कर ली। MQM के रजा रऊफ सदीकी और PTI के रहनुमा सैफुल्लाह आबदू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज कर दिया। सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। रऊफ सदीकी का मौक़िफ़ टेक्नोक्रेट की तशरीह पर पूरा उतरता हूँ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कल अदम करार दिया जाए। सैफुल्लाह आबदू की इस्तदा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा नाअहली केस 3 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी जानिब फैसल वावडा के वकील ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से आयद करदा 50,000 जुर्माने की रकम जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने यह रकम पाकिस्तान स्वीट होम को देने की हिदायत कर दी। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। पंजाब से 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्टी फैसला करेगी कौन सेनेट इलेक्शन में जाएगा। खवातीन की नशिस्त पर सादिया अब्बासी इलेक्शन लड़ेंगी। परवेज रशीद की जगह कोई नहीं ले सकता। धांधली के सरदारों ने डस्का में डाका डाला। मरियम औरंगजेब आटा चोरी करने वालों ने 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया। आवाम के हक पर डाका मारना उनका खेल बन चुका है। सियासी मुनाफकत का दूसरा नाम पीडीएम है। सेनेटर शिबली फराज का तंजिया वार। कहा ओपोजिशन का दोगलापन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है। हक और सच की जिदोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है। सिंध में सेनेट के टिकटों की करोड़ों में फरोख्त का इंकशाफ लियाकत जदोई ने आवाज बुलंद कर दी। अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं पर इल्जामात लगा दिए। कहते हैं सैफुल्लाह अब्रो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में दिया गया। सौदेबाजी गवर्नर हाउस में हुई। पीटीआई रहनुमा ने नजरअंदाज किए जाने पर पार्टी से अलहदगी का इंदिया भी दे दिया। शहबाज गिल ने लियाकत जतोई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं नैबजदा जतोई खामखा के इल्जामात लगा रहे हैं। सबूत है तो सामने लाएं। सैफुल्लाह अब्रू हत्या के इज्जत का केस करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली ने हलीम आदिल शेख के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। हलीम आदिल शेख कल सिंध असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। आगा सिराज दुरानी कहते हैं आईन और कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 50 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 12,708 हो गईं। मजीद 1,196 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,74,580 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,38,000 अफराद सेहतयाब। 23,665 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 24,96,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11 करोड़ 26 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,14,000, ब्राजील में 2,48,646, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,81,000, रूस में 84,000, फ्रांस में 85,000, बरतानिया में 1,21,000 और सऊदी अरब में 6,470 अमवात। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब में तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने का हुक्म। उस्मान बुस्तार कहते हैं पंजाब में जारी तरक्याती स्कीमों को मुकर्रर करदा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। फंड्स के बरवक्त इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम जरूरी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद से पुलिस ने इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द अजरुद्दीन और मोहम्मद गबूल के कब्जे से असलहा और दस्ती बम भी बरामद। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन बलोचिस्तान में पशोकान के साहिली इलाके में किया गया। ऑपरेशन में 700 किलो मंशियात बरामद। मंशियात की मालियत 2 अरब रुपए से जायद है। मंशियात को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कलअदम तंजीम का अहम रुकन हसन उर्फ सजना मारा गया। ISPR के मुताबिक हसन उर्फ सजना गुज़श्ता रोज 4 खवातीन के कत्ल में मुलव्वस था। मौके से असलहा बरामद। दहशतगर्द अगवा, भत्ताखोरी और बारूदी सुरंगें बनाने में मतलूब था।
मार नहीं प्यार, कौमी असम्बली में बच्चों को जिस्मानी सजा की मुआवनत का बिल मंजूर। इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हद तक होगा। काम करने की जगह और तालीमी इदारों में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की ममनाअत होगी। तशद्दुद के मर्तकब अफराद को नौकरी से फारिग करने, जबरी रिटायरमेंट, तंजीली और तनख्वाह में कटौती की सजा दी जा सकती है। पाकिस्तान भर में एक ही दिन रोजा और एक ही दिन ईद अदा करने के लिए रूअत हलाल कमेटी ने नए चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर सरगर्म हो गए हैं। पेशावर से आने वाली शहादतों को कबूल किया जाएगा। महकमा मौसमियात के साथ भी राब्ता करेंगे और उनकी राय भी लेंगे। सबकी मुतफिका राय से फैसला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान में 600 खानदान ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान में सोने के ज़खायर, बेहतरीन आपाशी निज़ाम के बावजूद अवाम रोटी के लुकमे के लिए तरस रहे हैं। तालीम के बजट में इजाफे की बजाय मुसलसल कमी की जा रही है। तलबा यूनियंस पर पाबंदी हुक्मरानों के आमराना हथकंडों का सबूत है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में खवातीन पर मुनज़्ज़म तशद्दुद के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत अब भी अपने गैर कानूनी जेर तसल्लुत इलाके में रेप, तशद्दुद, खवातीन के कत्ल को रियासती दहशतगर्दी के आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय फोर्सेज के घिनौने जराइम में मजीद तेजी आई। मोदी सरकार की हट धर्मी बरकरार। भारत में किसानों का एहतजाज चौथे माह में दाखिल। फसलें तल्फ करने शुरू कर दी। सिख खुद को भारतीय ना कहें। खालिस्तान तंजीमों ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। जनूबी अमेरिकी मुल्क इक्वाडोर की 3 जेलों में होने वाले फसादात के नतीजे में कम अज कम 75 कैदी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। जेलों में 2 जराइम पेशा मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान लीडरशिप के तनाज़े पर फसादात का बाइस बना। अमरीकी हुकाम ने फलस्तीनी क़यादत से बराह रास्त ताल्लुकात की बहाली के लिए कमर कस ली। जो बाइडन की कौमी सलामती टीम ने फलस्तीन से मुनक़ता ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दाम शुरू कर दिए, जिनको डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पसे पुश्त डाल दिया गया था। साबिक आलमी नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ग्लास जिन्स में ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए। उनके पैर में शदीद चोटें आई। उन्हें हादसे के बाद रेस्क्यू इदारों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी सर्जरी की गई। हादसे के वक्त टाइगर वुड्स गाड़ी में अकेले थे और उन्हें गाड़ी काट कर रिसीव किया गया। PSL 6 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। क्रिस गेल और राशिद खान का इवेंट में सफर खत्म। क्रिस गेल श्रीलंका के खिलाफ होम T20 सीरीज और राशिद खान जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए UAE रवाना हो गए। और PSL 6 के छठे मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद में टाकरा होगा। दोनों टीमों की अब तक कारकर्दगी बहुत अच्छी है। कांटेदार मैच मतवक्के। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म।